नेट यूजी के पेपर लीक की खबर के बाद देश में एक गंभीर चर्चा हुई। एक माहौल तैयार हुआ कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, और जो बात ठीक है बिल्कुल। माँ बाप बहुत मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और बड़ा ही संघर्षों के साथ बच्चों को तैयार करते हैं। बच्चे भी बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके अपनी तैयारी करते हैं। और ऐसे में यूजीसी का पेपर जो लीक हुआ और उसके बाद उसकी वापस री एग्ज़ाम की तैयारी कुछ बच्चे कर रहे हैं, और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के कारण कुछ बच्चे आत्महत्या करके दुखद मृत्यु को प्राप्त भी हुए। इस सारे प्रकरण में जितना बड़ा फेलियर सरकार का है, उससे कम फेलियर इस देश के विपक्ष का नहीं है। जब लोग कहते हैं कि देश का विपक्ष बहुत मजबूत होना चाहिए, तो भाई आप लोग बताओ, ये सरकार पिछले कुछ समय से इतने अवसर दे रही है कि लोग आंदोलन करें, ये विपक्ष एकजुट होकर सामान्य नागरिकों की बात उठाए। और मुझे पहले ही आकांक्षा थी और पहले ही मुझे ऐसा शक था कि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो शगुफा छेड़ा गया है, ये इस पूरे एक बहुत ही जायज़ आंदोलन को, बहुत ही जिसकी ज़रूरत थी उस आंदोलन को ख़त्म करा देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। भारत में जिस आंदोलन को आजकल वामपंथ हाथ लगा देता है ना, वो आंदोलन बिल्कुल जीरो हो जाता है और उस आंदोलन का कुछ भी आउटकम नहीं निकलता। अब हुआ क्या, ये दीपक भाई आए ज़ोर शोर से, हल्ला हंगामा, 15 दिन के बाद विदेश से यहाँ आए, जंतर मंतर पे पहुँचे और पता चला 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलो करने वाले इस कॉकरोच जनता पार्टी के लिए 2000 लोग भी जंतर मंतर पे नहीं पहुँचे। जितने लोग पहुँचे उसमें तो लगभग 1000 से 1500 के बीच तो यूट्यूबर और मीडिया के लोग थे। ऐसा तो खुद आरफा खानम शेरवानी ने शेयर किया है। मित्रों, दिक्कत ये है कि विपक्ष अपना काम कर नहीं रहा है और गवर्नमेंट को विपक्ष का कोई डर नहीं है। विपक्ष को चिंता है अपने परिवार की। ममता दीदी चुनाव हार गई, अब वो सोच रही है अभिषेक बनर्जी को कैसे सेट करूं। उधर डीएम के चुनाव हार गई, वो सोच रही है स्टालिन के बेटे को कैसे सेट करूं। उधर लालू के परिवार में फूट है। अखिलेश भैया थोड़े दिन हल्ला हंगामा करने के बाद अब लंदन में गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए निकल गए हैं। राहुल गांधी का तो कोई ठीक ठिकाना ही नहीं है, उनका तो समझ ही नहीं आता वो कर क्या रहे हैं। एक इतना अत्यंत गंभीर मुद्दा था, ये सरकार टोटली उस मुद्दे पर फेल हो गई। इस सरकार की जो अकाउंटेबिलिटी थी इस मुद्दे पर, वो सरकार ने लीपापोती की है। मैं इस सरकार का समर्थक रहा हूँ और अभी भी हूँ, लेकिन ऐसे मुद्दे पर सरकार के द्वारा ना लिए गए एक्शन, जो कि सीधे तौर पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लेना चाहिए था, वो सरकार ने लिया नहीं। यूजीसी वाला मामला था, तब ये सरकार धर्मेंद्र प्रधान को बचा गई। उससे पहले एक और मामला था जिसमें एजुकेशन मिनिस्ट्री से एक फंड CSDS सर्वे वाली टीम को दिया गया, जो चुनाव के सर्वे करते हैं, सेफोलॉजिस्ट जो हैं उनको दिया गया, उसमें ये फेल हुए। और अब इस बहुत ही गंभीर, सीधा जनता से जुड़े हुए, छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए इस एक मुद्दे पर सरकार फिर से फेल दिखी। और इस सरकार को अच्छे से अकाउंटेबिलिटी याद दिलाने के लिए सामान्य बच्चे तो जोर लगा रहे हैं, लेकिन जो विपक्ष है जिसकी एक बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, वो विपक्ष फिर से फेल हो गया। किसी को छुट्टी मनानी है, किसी को भतीजा सेट करना है, किसी की पॉलिटिकल पार्टी चली गई उसमें टूट हो गई है, किसी को विपक्ष के नेता कोई और बन गया है, किसी की राज्यसभा की सीट नहीं मिल रही है, कोई अपने मध्य प्रदेश से विधायकों को उठा के बेंगलुरु भेज रहा है, किसी की पार्टी में फूट है। भाई, ये विपक्ष अपने स्वार्थ के कारण लोगों से जुड़े हुए मुद्दों पर गंभीर रूप से आंदोलन नहीं कर पा रहा है। ये विपक्ष चाहता है कि आंदोलन भी सरकार के समर्थक लोग ही करें, तो भाई हम ही कर देंगे। हम ही आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के समर्थक हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के डिपार्टमेंट में
बहुत ही गंभीर रूप से कमियां दिख रही हैं, काम अच्छे से नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, मोदी जी अमित शाह को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा, लोगों पर कठोर कार्रवाइयाँ करनी पड़ेगी। जब जाकर आपके प्रति जो लोगों का लगाव है, आपसे जो आशा आकांक्षा है, क्योंकि आशा आकांक्षा भी आपसे ही है, राहुल गांधी से नहीं है। अखिलेश भैया तो चले गए गर्मी की छुट्टी मनाने, बच्चे तंग हो रहे हैं, उनके भविष्य पे संकट है, फिर से उनको तैयारी करनी पड़ेगी। और विपक्ष के नेता घूमने निकल गए हैं गर्मी की छुट्टी मनाने, क्योंकि भारत में 42 डिग्री टेम्परेचर है, तो इसलिए चलो बढ़िया चलते हैं लंदन में, थोड़े दिन रहेंगे वहाँ, 15-20 दिन शांति से अपना लाइफ एंजॉय करेंगे अपने बच्चों के साथ। क्योंकि बच्चे तो विपक्ष वालों के भी विदेश में ही पढ़ते हैं। जो लोग आरोप करते हैं कि सरकार के मंत्रियों के बेटे या बेटियां बाहर पढ़ती हैं, भाई पढ़ते तो विपक्ष को भी सारे वहीं पे हैं, क्योंकि ये भी उसी ब्रीड से आए हैं, कमाया इन्हों भी वहीं से है। और जो छात्र भाई या जो शुभचिंतक हमसे भी जुड़े हुए हैं, जिनकी अपेक्षा है कि हम सरकार के समर्थक होकर सरकार के कुछ कमियों के खिलाफ आवाज़ उठाएं, तो भाई हम तो उठा रहे हैं। हम तो अब पक्ष और विपक्ष दोनों का ही काम हम ही करेंगे, हमको पता है। हमारी तो अंधभक्ति ऐसी है कि हमको सरकार का विरोध भी करना है और सरकार का समर्थन भी करना है। लेकिन भाई आप अपनी सोच लो, आप जिन लोगों के कंधे पे बंदूक चलाना चाहते हैं, जिन लोगों के लिए मरना चाह रहे हैं, जिन लोगों के लिए आंदोलन करना चाह रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं, गर्मी में घूम रहे हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर रहे हैं, वो आपको छोड़ के चले गए विदेश। और आप बैठे हुए व्हाट्सएप पे गलबजाई कर रहे हैं, आप बैठे हुए फेसबुक पे गलबजाई कर रहे हैं। वहाँ जंतर मंतर पे वो फलाना ढिकाना प्लस प्लस वाले लोग आते हैं, और उनका तो जीवन ही इतना नरक है कि वो जिस आंदोलन को हाथ लगाए वो आंदोलन हो जाता है फुस। जिस आंदोलन की ज़रूरत थी वो हो गया फुस। और ये जो सोशल मीडिया का है ना, मेरा भी ये वहम निकल चुका है कि सोशल मीडिया का सपोर्टर आपको ग्राउंड में सपोर्ट देगा, कोई नहीं देता है भाई। उन लोगों से पूछो, दिन के मिलियंस ऑफ फॉलोवर थे, और जब चुनाव लड़े तो पता चला 1500 वोट मिले 15 लाख लोगों में। यही हाल इन दीपक का है। और इन दीपक के पीछे सबको पता है कि केजरीवाल है। केजरीवाल खुद संकट में है। केजरीवाल रहने वाला दिल्ली का है, मुख्यमंत्री दिल्ली का था, फोटो में छप रहा है पंजाब में, पंजाब के मुख्यमंत्री का फोटो गायब है। पंजाब में मुख्यमंत्री सोच रहा है मेरी सीट कैसे बचेगी, केजरीवाल मेरे पीछे पड़ा हुआ है। जनता सोच रही है दिल्ली में कि केजरीवाल बच्चों के मुद्दे उठाएगा, और केजरीवाल सुनने में पड़ा हुआ है। केजरीवाल ये सोच रहा है मैं कैसे भगवंत मान को फट्टे लगा के खुद मुख्यमंत्री बन जाऊं। मेरे भाइयों, छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे पर एकजुटता अगर दिखानी है तो ऐसे नकारा विपक्ष पे दांव लगाना छोड़ दो, स्वयं निकलो, अपने अपने एरिया में जो भी जनप्रतिनिधि है सरकार से जुड़ा हुआ, उनके घर जाओ, उनको शांतिपूर्वक ज्ञापन दो, उनको अपना दुखड़ा सुनाओ, अपने अभिभावकों को साथ ले जाओ, हमारे जैसे भाइयों को साथ ले जाओ, और इसके खिलाफ एक माहौल बनाओ। नहीं तो इस विपक्ष के सहारे, अब फिर कुछ लोग मुझे कहेंगे कि विपक्ष क्या करे। भाई विपक्ष का ही तो काम होता है ये करना। सिलेंडर महंगा हो रहा है तो ठाओ सिलेंडर कंधे पर और जाओ मंत्री के घर के सामने दो धरना। शांतिपूर्वक धरना करने के लिए आपको कोई मना नहीं कर रहा है, आप जाओ और करो, सफलता मिलेगी। आज नहीं तो कल मिलेगी। सरकार को सुननी पड़ेगी, क्योंकि सरकार हमारे लिए ही तो है और हमसे ही है। कोई सरकार ऐसा तो नहीं है चांद से उतर के धरती पर आई है, वो भी ऐसे ही संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं। तो ना अहल, नकारे, निकम्मे विपक्ष पे दाव लगाना छोड़ दो, अंधभक्तों का साथ ले लो, क्योंकि अंधभक्त इतने पक्के हैं कि वो अगर ये कह देंगे साथ देंगे तो साथ देंगे। वो छोड़ के नहीं भागेंगे लंदन, वो यहीं रहेंगे ग्राउंड पे, आपके साथ काम करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। और मेरे जैसे भाई जितने भी हैं वो आपका सोशल मीडिया पे सपोर्ट भी कर रहे हैं। दक्षिणपंथी कहो, राइट विंग कहो, इस सरकार के अंधभक्त कहो, आप उनके जाके व्हाट्सअप देखो, आप उनके जाके ट्विटर देखो, आप उन भाइयों के जाके फेसबुक पोस्ट देखो और उनका यूट्यूब देखो। सभी भाइयों ने यूजीसी पे, नीट के पेपर लीक पे और कई सारे गंभीर मुद्दों पर इस सरकार की स्वयं से खाल खींची है। जो डाई हार्ड समर्थक हैं, जो कोर वोटर हैं, जो ग्राउंड वर्कर हैं, जो स्वयं सेवक हैं,
उन्होंने भी पूछा है सवाल कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये सरकार, ये जितने स्टूडेंट हैं वो हमारे भाई बहन हैं, ये भी सामान्य परिवार से ही आते हैं, उनका ये दुख है और ये सरकार को सुनना पड़ेगा, सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। मेरा फिर आपसे अनुरोध है, इस नकारे निकम्मे विपक्ष के आसरे मत बैठो, निकलो, जाओ, अपने अपने जनप्रतिनिधि के घर पे पहुंचो, उनके सामने अपना दुखड़ा रहो, उनको शांतिपूर्वक रूप से अपनी समस्याएं लिखित में दो, डाक से चिट्ठियाँ लिखो प्रधानमंत्री जी को, और डाक में इतनी चिट्ठियाँ भेज दो कई लाख, तो उनको पता चले कि क्या ग्राउंड स्थिति है। आप लोगों का ऐसे ही जिस भी माध्यम से अवसर मिलेगा उसमें मैं समर्थन करता रहूँगा। हाँ, मैं हूँ अंधभक्त। जय जय श्री राम।